नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थी। 6 बच्चों में तीसरे नंबर के नरेंद्र ने बचपन से ही मेहनत का महत्व सीखा। वो अपने पिता की चाय की दुकान पर मदद करते थे और बाद में वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। पैसों की तंगी के बावजूद वो एक होशियार छात्र थे और उन्हें डिबेट और भाषण देने में बहुत रुचि थी। अपनी किशोरावस्था में वो आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। इस संगठन ने उनके विचारों और राजनीतिक दृष्टिकोण को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री ली। आरएसएस के साथ उनका जुड़ाव गहरा होता गया और वो एक प्रचारक बन गए जो संगठन के कामों के लिए समर्पित रहता है। अपने शुरुआती अनुभवों से उन्हें समाज की चुनौतियों को समझने का एक अलग नजरिया और लोगों के प्रति सहानुभूति मिली। मोदी जी का सक्रिय राजनीति में प्रवेश 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान हुआ। उन्होंने सरकार के फैसलों के खिलाफ भूमिगत आंदोलनों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों को संगठित करने और जोड़ने का उनका कौशल बहुत काम आया। आपातकाल के बाद मोदी जी 1985 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अपनी असाधारण संगठन क्षमता और संचार कौशल से वे पार्टी में तेजी से आगे बढ़े। 1988 में उन्हें बीजेपी की गुजरात इकाई का महासचिव नियुक्त किया गया। बाद के राज्य चुनावों में बीजेपी की जीत में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता से जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने की उनकी क्षमता गुजरात के लोगों को बहुत पसंद आई। उन्होंने विकास, सुशासन और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे वे बीजेपी के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने आर्थिक विकास और सुशासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बड़ा लक्ष्य रखा। उन्होंने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए कई नई नीतियां शुरू की। वाइब्रेंट गुजरात समिट, जो हर 2 साल में होता है, ने राज्य की निवेश क्षमता को दिखाया। उनके प्रशासन ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए योजनाएं लागू की। सुशासन और पारदर्शिता पर उनके जोर ने उन्हें प्रशंसा दिलाई। उनके कार्यकाल में गुजरात में काफी आर्थिक विकास और प्रगति हुई। उन्होंने सेवाओं को बेहतर बनाने और भ्रष्टाचार कम करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। 2014 के आम चुनावों से पहले के वर्षों में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। उन्हें बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया, जो बदलाव चाहने वाले देश के साथ प्रतिध्वनित हुए। बीजेपी ने लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए जबरदस्त जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए। इनमें स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना और मेक इन इंडिया शामिल थे। उन्होंने सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी। उनकी सरकार ने विकास को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उनकी पहल ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और प्रशंसा दिलाई। 2019 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को एक और शानदार जीत दिलाई। उनका दूसरा कार्यकाल महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों से भरा रहा। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित अनुच्छेद 370 को हटाना था, जिससे जम्मू कश्मीर का भारत के साथ और ज्यादा एकीकरण हुआ। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम भी पेश किया, जिस पर व्यापक बहस हुई। कोविड-19 महामारी ने उनकी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की। उन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया और एक बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। उनकी सरकार ने महामारी से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की। महामारी के दौरान उनके नेतृत्व की उनके निर्णायक होने के लिए प्रशंसा की गई। उन्होंने नियमित रूप से देश को संबोधित किया, लोगों से सुरक्षा नियमों का पालन करने और टीका लगवाने का आग्रह किया। नरेंद्र मोदी अपनी साधारण जीवन शैली और अनुशासित दिनचर्या के लिए जाने जाते हैं। वो शाकाहारी हैं और नियमित रूप से योग और ध्यान करते हैं। वो एक अच्छे लेखक और वक्ता हैं और जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। एक साधारण पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च पद तक की उनकी यात्रा उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। वो लाखों भारतीयों, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी जीवन कहानी दर्शाती है कि कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। लोक सेवा और राष्ट्रीय विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई है। उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में देखा जाता है, जो साहसिक फैसले लेने से नहीं डरते। उनकी जीवन कहानी संघर्ष, दृढ़ता और अंततः जीत की कहानी है।